दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। आज है 12 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों गला काफ़ी ख़राब है सर्दी जुकाम की वजह से, इस वजह से आप जो है वीडियो को मैं धीरे बोलूँगा, आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी का, ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पद का नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट। 195 पद टोटल रहेंगे यहाँ पर और लेवल 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा आपको। 21 से 35 की यहाँ पर एज है। क्वालिफ़िकेशन देखिए तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, गुड नॉलेज इन इंग्लिश आपका होना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। मिनिमम स्पीड जो बोली गई है वो 40 वर्ड्स पर मिनट बोली गई है, ठीक है। शॉर्ट हैंड भी मांगा गया है 100 वर्ड पर मिनट का, और डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 12 मार्च 2026 से लेकर के 1 अप्रैल 2026 तक आप लोग भर सकते हैं। पेमेंट 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1900 रुपये फ़ीस है और अन्य कैटेगरी के लिए 1700 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आज दोपहर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ वेबसाइट दी गई illahabadhighcourt.in, एक वेबसाइट ये है, दूसरी exams.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जा कर के आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है 29,334 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के बारे में। 2013 की ये भर्ती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये भर्ती अब कंप्लीट हो रही है। तो इसमें काफ़ी पद शेष रह गए थे, उन पदों पर नियुक्ति अब मिलने जा रही है। तो लिखा है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान गणित की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत मंगलवार को जारी 1,113 अभ्यर्थियों को सूची में शामिल तमाम अभ्यर्थियों के लिए सरकारी शिक्षक बनने का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन उनमें उनकी खुशी में मायूसी भी छिपी हुई है। इस सूची में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन 6-7 साल ही पढ़ाने को मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी एज हो चुकी है कि अब वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि परिषदीय स्कूलों में जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जैसे एक नाम दिया गया है यहाँ पर अमरोहा के चंद्रपाल सिंह का 56 साल की उम्र में चयन हुआ है। तो जाहिर सी बात है 56 और 6 62 है, यानी 6 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। इस तरीके से व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, आप देख सकते हैं। बिहार से शिक्षक भर्तियों के लिए बड़ी अपडेट है। आप लोग जानते हैं 46,000 पदों पर विज्ञापन जारी होना है। उसी के बारे में अपडेट दिया गया कि 46,000 शिक्षक नियुक्ति को वैकेंसी इसी महीने। चौथे चरण के तहत राज्य के स्कूलों में लगभग 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसी महीने यानी मार्च में वैकेंसी आएगी। राज्य में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 46,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है और लोक सेवा आयोग इस पर विज्ञापन का प्रारूप बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा है। शिक्षा विभाग से प्रारूप पर सहमति के बाद बीपीएससी को लौटाने के बाद विज्ञापन जारी होगा। शिक्षा विभाग को लगभग 10 दिन पूर्व बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए रिक्ति का विज्ञापन तैयार कर शिक्षा विभाग को भेजा था, मगर अभी तक इसको बीपीएससी को वापस नहीं किया गया है सहमति के बाद। तो जैसे ही आता है उसके बाद इसी महीने आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो सर्वोदय विद्यालय है, यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। कक्षा 6 से 9 तक की जो भी रिक्त सीटें होती हैं उसमें एडमिशन होते हैं। तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा 22 मार्च को कराई जाएगी। उसी के बारे में अपडेट है। इसी के साथ यहाँ पर अपडेट है कि 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो भी परिषदीय विद्यालय हैं यहाँ पर
आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की। आपको बता दें इस समय चुनाव का कार्य भी चल रहा है, या तो बहुत सारे ऐसे BLO हैं, टीचर हैं जो कि BLO के कार्य में लगे हुए थे। तो यहाँ पर 4-5 महीने से कोई पढ़ाई ही नहीं हुई है, क्योंकि BLO का कार्य देख रहे थे। लेकिन फिर भी बिना पढ़ाई के इन बच्चों की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। एडेड माध्यमिक में प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 12 वर्ष से लंबित प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर के शिक्षक संगठनों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सुझाव भेजे हैं। मांग की गई है कि संभावित प्रधानाचार्य भर्ती 2026 के विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाए। अब क्या बिंदु है वो देखिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को भेजे पत्र में ये कहा गया है कि 2013 के बाद से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके कारण करीब 3500 से अधिक रिक्त पद पड़े हुए हैं और अधिकांश विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। इन रिक्तियों के भरने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में 47 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर न्यायालय ने 26 फरवरी 2026 को पारित आदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन नियमावली 2023 के अनुसार 6 महीने के भीतर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो सामान्य योग्यता के प्रावधान का सुझाव दिया गया है और लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती कराए जाने की आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिए हैं। देखते हैं कब तक वैकेंसी आ पाती है। PCS 2025 के 410 अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के फॉर्म निरस्त। लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 410 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिए हैं। निरस्तीकरण के कारणों सहित संबंधित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित अभ्यर्थियों को 17 मार्च तक डाक के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर के प्रत्यावेदन देने का अवसर भी दिया गया है। तो हर भर्ती में ये होता है कि बहुत सारे आवेदन निरस्त होते हैं कुछ न कुछ कमियों के कारण। तो अगर आपका भी फॉर्म निरस्त किया गया है तो आप लोग एक बार आयोग में जा कर के उसका रीजन पता कर सकते हैं कि क्यों निरस्त हुआ है और उसको कैसे सही कर सकते हैं। आपके पास 17 मार्च तक का समय रहेगा। इस बीच आप जो है अपना प्रत्यावेदन दे करके उसको अगर पॉसिबल होगा तो आप सही करवा सकते हैं। देखिए 14 और 15 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है उपनिरीक्षक के लिए। ठीक है, इसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देखिए कि आधा घंटा पहले बंद कर दिए जाएंगे परीक्षा केंद्रों के द्वार और कम से कम 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो होती है और खाने पीने की सामग्री होती है तो उसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप करके नहीं लेकर के जाना है। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।